हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 8। सर ये भी भेज दिया था आपने। तो फिर सारे भेज रहा हूँ मैं अब तो। ये देखो, ओके सर। विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल इन इंडिया एंड वाई? कि इंडिया में कौन सा हाउस पावरफुल है और क्यों? ये देखो, द लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। तो राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल कौन सा हाउस है? वो है लोकसभा। इसमें 3 बिल आते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, नो कॉन्फिडेंस मोशन, 3 बिल आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने वैसे अपनी तरफ से बहुत अच्छे ढंग से डाले थे आपके लिए कि आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए है। और भी डाल दो, लॉन्ग भी डाल दो एक बार, और ये निपटा ही देते हैं, है ना? सर ये इसको एक्सप्लेन भी करते हैं साथ के साथ ना। मेरा मन है कि आपको तो मैं समझाऊं भी। ये क्वेश्चन लिखवा दिए, अब ड्यूटी भी बनती है ना उसको आगे काम करवाने की। सर यस। अभी करता हूँ, शुरू से करते हैं। आज यही काम है हमारा कि आपको एक समझ में भी आ जाएगा ये क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आ गया आपके लिए। ये देखो, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीट्यूशंस, व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस? देखिए, उसने एक क्वेश्चन यही पूछा है हमसे कि इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन में संस्थाएं क्या होती हैं, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर इनके ऊपर जोर क्यों दिया जाता है, भी क्यों ये होनी चाहिए। ठीक है जी। Governing a country involves various activities like providing basic facilities to the people, collecting taxes, formulating policies. To attend to all these tasks, several arrangements are made in all modern democracies. Such arrangements are called institutions. उसने क्या कहा है? किसी भी देश को चलाने के लिए सरकार बहुत सारी एक्टिविटी करती है, जैसे कि लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाती है। तो इसके लिए वो क्या करती है? टैक्सेस इकट्ठा करती है, कलेक्टिंग द टैक्सेस। आपको पता है इसका डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है, इनकम टैक्स, पता है? बोलो बेटा। सर यस। हाँ, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर देखिए टैक्सेस हैं, वो उनको कलेक्शन किया जाता है, कलेक्टिंग टैक्सेस आता है, और फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज यानी कि पॉलिसियों को लागू करवाना, उनको एग्जीक्यूट करवाना, और इन सभी टास्क को अटेंड करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर। और इन अरेंजमेंट्स को बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस। देखिए, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, टैक्स का डिपार्टमेंट अलग है, और पीडब्ल्यूडी पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट अलग है। उसके अंदर वो सड़कें भी बनाते हैं, रोड बनाते हैं। सैनिटरी का डेवलपमेंट, सैनिटेशन का अलग है जैसे, और वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट है, इरिगेशन का डिपार्टमेंट है। वो सारे डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते हैं। ठीक है जी। ए डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म फंक्शंस असाइंड टू देम। डेमोक्रेसी के अंदर देखिए क्या चीज है जी, ये डेमोक्रेसी वर्क्स वेल। एक डेमोक्रेसी कब सही तरीके से काम करती है? जब ये इंस्टीट्यूशन अच्छे ढंग से जो इनको काम दिया गया परफॉर्म करते हैं। बोलते हैं सरकार की पॉलिसी तो है सड़क बनाने की, रोड बनाने की, कि वो दे दी भी, हाँ जी आपका रोड 2 महीने में बन जाएगा, लेकिन जो आगे काम करने वाले हैं, जिनको वो वर्क दिया जाता है, अगर वही नहीं करेंगे तो सरकार का क्या कसूर है इसमें? जो सरकार
ने जो काम करवाना है वो सरकार की जिम्मेदारी है इन लोगों से कि वो कैसे काम लेते हैं डिपार्टमेंट से, इंस्टीट्यूशन से। These provide an opportunity for a wider set of people to be consulted in any decision। देखिए ये जो these provide, ये एक मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं फॉर ए वाइडर सेट ऑफ पीपल, कि इन चीजों से ये लोग डिस्कस करें, कंसल्ट करें, किसी भी डिसीजन पर लोगों की राय ली जाती है। इंस्टीट्यूशंस मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। जो संस्थाएं होती है ना, जो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है वो उसको डिले कर देती है, लटका देती है, तो ये डिफिकल्ट होता है वो अच्छा डिसीजन ले, और वो भी जल्दी जल्दी। बट दे आल्सो मेक इट इक्वली difficult to rush, clash and try to imagine what the parliament could have done if it did not approve of the cabinet decision। देखिए उसने आगे क्या बोला है, बट दे आल्सो मेक इट इक्वली डिफिकल्ट, लेकिन ये बोलता है ये भी उनको बराबरी से इक्वली डिफिकल्ट बना देते हैं टू रश क्लास एंड ट्राई टू, कि किसी के बीच में क्लैश ना हो, न सॉरी भी जल्दी से ना पहुंच जाए किसी डिसीजन के ऊपर। और इमेजिन करते हैं, इमेजिन कीजिए व्हाट द पार्लियामेंट कुड हैव, कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है अगर डिसीजन ही ना लिया जाए कैबिनेट की तरफ से। कैबिनेट होती है मंत्री परिषद, अगर मंत्री परिषद किसी को जल्दी से डिसीजन नहीं लेगी तो पार्लियामेंट का क्या कसूर है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर होते हैं वो डिफरेंट पार्टीज के होते हैं, कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी के, कोई आम आदमी पार्टी के है, कोई समाजवादी पार्टी के हैं, कोई तृणमूल टीएमसी के हैं। तो जिसकी सरकार होती है डिसीजन भी तो वही लेगा ना, तो पार्लियामेंट में उसका कसूर नहीं होता, जो मेंबर है सारे के सारे। पार्लियामेंट के अंदर उनका फॉल्ट है जो सरकार चलाते हैं, जो पार्टी सरकार चलाएगी तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब है जी एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट विच इंडिया है, ये बताना है कि इंडिया में किस प्रकार की गवर्नमेंट है जो काम करती है। तो बताना बेटा पुष्पिंदर कौर जी। क्या सर? ये जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड वाला जिसमें मैंने टिक किया है, एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट विच इंडिया है, तो ये आप करो जी, पढ़ना इसको एक बार। On the basis of relationship On the basis of the relationship between the executive and the legislature, the government and are classified as a parliamentary and presidential. The parliamentary system of government adopted in India is largely on the pattern of British parliamentary system. In all democracies, an assembly of elected representatives exercise supreme political authority on behalf of the people. In India, such a national assembly of elected representatives is called parliament. Parliament is the final authority for making laws and control all the money that government have. The president is the nominal executive head of the state, bound to act on the advice of the Council of Ministers. The real executive authority power is exercised by the Council of Ministers, headed by the Prime Minister. Executive is responsible to the legislature. ओके मैं इसको पढ़ता हूँ आपके लिए। On the basis of the relationship between the executive and the legislative, देखिए ये रिलेशनशिप होता है, एक तो सरकार जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटर में कौन से होते हैं जी, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, ये है जी लेजिस्लेटर में आते हैं जो सरकार चलाते हैं। एग्जीक्यूटिव होता है जो उन चीजों को लागू करवाता है, अगर लागू करवाने का काम कैसे अफसरों का काम है, जो इंस्टीट्यूशंस है वो लागू करवाते हैं चीजों को। सरकार ने एक पॉलिसी बना दी जी, हाँ जी 18 से मतलब मान के चलो 18 साल से कम लड़की की किसी ने मैरिज नहीं करवानी, ये कानून के खिलाफ है, सरकार ने कानून पास कर दिया, लेकिन जो उसके आगे उसको लागू कौन करवाएगा, जो अफसर है, चाहे वो एसडीएम है, चाहे वो डीएम है, चाहे पुलिस है, तो उनका काम इन चीजों को लागू करवाना। द गवर्नमेंट आर क्लासिफाइड एज अ पार्लियामेंट्री एंड अ प्रेसिडेंशियल।
जो गवर्नमेंट है वो क्लासिफाइड किया गया है, एक पार्लियामेंट्री होती है, एक प्रेसिडेंशियल होते हैं। पार्लियामेंट्री कौन से, पार्लियामेंट संसद, और प्रेसिडेंशियल यानी कि राष्ट्रपति, दोनों चीजें हैं इंडिया में। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट adopted in India in largely on the pattern of the British parliamentary system। इंडिया की जो संसद है, जैसे इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो उनकी पार्लियामेंट है, वैसे इंडिया के अंदर भी पार्लियामेंट है, सेमी पार्लियामेंट है। और इंडिया ने जो ये पार्लियामेंट अडॉप्ट की है कहाँ से, इंग्लैंड से। इंग्लैंड की पार्लियामेंट का सिस्टम इंडिया ने अडॉप्ट किया है। उसमें भी एक हाउस ऑफ कॉमर्स होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, और कुछ ऐसे है जी अपर हाउस, लोअर हाउस, कुछ ऐसे। इन ऑल द डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। जितनी भी डेमोक्रेसीज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनकी एक असेंबली होती है जो इलेक्टेड होती है, लोगों के द्वारा वो चुनी जाती है। वो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है जो लोगों के बिहाफ पर देश को चलाने का काम करती है। इन इंडिया सच ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। इंडिया के अंदर जो ऐसी असेंबली होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, उसको बुलाते हैं जी पार्लियामेंट, यानी कि देश की संसद। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज एंड कंट्रोल्स ऑन द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। पार्लियामेंट क्या है जी, एक फाइनल अथॉरिटी होती है जो कानून बनाती है और कंट्रोल ऑल द मनी, पूरे पैसे को कंट्रोल करती है जो सरकार के पास होता है। बेटा एक चीज और भी है, पार्लियामेंट के अंदर बिना पार्लियामेंट की परमिशन के बिना सरकार पैसा यूज नहीं कर सकती, उसे पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत पड़ती है। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एक्सिक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट बाउंड टू एक्ट ऑफ द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट होता है देश का, एक राष्ट्रपति है जिसको हम बोलते हैं, वो काम करता है एग्जीक्यूटिव यानी कि वर्क करता है, वो हेड होता है जिस पूरी स्टेट का, और वो बंदा होता है उसे काम करना पड़ता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से ही वो वर्क करता है, अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो रियल अथॉरिटी है, जो रियल पावर है उसके हाथ में आती है, वो आती है मंत्री परिषद के हाथ में है, और जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव है, जो पावर है जो यूज की जाती है, वो किसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबल है जी वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के प्रति, जिम्मेदारी उसी की बनती है। इसके बाद कौन है बच्चा साथ में, मनदीप को, और बेटा पढ़ना है इसको। सर 8th क्वेश्चन पढ़ना है। मैंने बेटा 12 निकाला, पहले आप 12 पढ़ दो फिर 8 पढ़ देना बाद में, पहले 12 करते हैं। Okay. Who appoints the prime minister? How easy appoints the president appoint the prime minister, but the prime minister cannot appoint anyone. He, she, like the president, appoint the leaders of the majority party or the conciliation of the party that commands a majority in the Lok Sabha as the prime minister. In their case, no single party or analyze that the majority, the president appoints the person most likely to secure a majority support. The prime minister does not have a fixed. हो गया। चलो फिर मैं पढ़ता हूँ आपके लिए।
Who appoints the prime minister? प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करता है? How is appointed? ये कैसे अपॉइंट होता है? The president appoints the prime minister. प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है. But the president cannot appoint anyone he or she likes it. लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं भी अपनी मर्जी से जिसको जो पसंद आएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उसी को क्या कर दे, प्रधानमंत्री घोषित कर दे, ऐसा नहीं होता, उसकी मर्जी नहीं होती. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोलिजन ऑफ द पार्टीज दैट कमांड्स ए मेजॉरिटी इन लोकसभा. इसमें क्या है? एज द प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति है जो प्रेसिडेंट है उस लीडर को अपॉइंट करता है जिसको लोकसभा के अंदर पूर्ण बहुमत हासिल हो या फिर गठबंधन की पार्टीज हो और उनके कमांड जिसके अंडर हो, जिसके पास पावर हो, मेजोरिटी हो, उस पर्सन को लोकसभा के अंदर जो अगर मेजोरिटी हासिल है उसे लोकसभा में नेता मान लिया जाता है कि सरकार का, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए उसका नाम जाता है. इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स ए मेजोरिटी. अगर ऐसा का केस हो जहां पर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, मेजोरिटी नहीं मिलती, चाहे वो गठबंधन की सरकार ही क्यों ना हो, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर ए मेजोरिटी सपोर्ट. तो राष्ट्रपति क्या करता है जी, एक ऐसे पर्सन को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसको उम्मीद होती है कि वो क्या कर लेगा, बहुमत हासिल कर लेगा. द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड टेन्योर. जो प्रधानमंत्री होता है उसकी फिक्स टेन्योर नहीं होता. वैसे तो प्रधानमंत्री की जो टाइम पीरियड होता है ना 5 साल के लिए होता है कि जो इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर 5 ईयर्स के लिए हम चूज करते हैं. लेकिन अगर उसे बहुमत हासिल नहीं होता, अगर किसी ने मान लो पार्लियामेंट के अंदर उससे होते ना भी, जब तक वो पार्लियामेंट की सपोर्ट है उसे एमएल एमपी की, तब तक वो रहेगा अपनी सीट पे. अगर किसी ने अपनी सपोर्ट खींच ली तो फिर से अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है. अकेले को नहीं, पूरी की पूरी पार्लियामेंट जाती है, सॉरी संसद वो जाती है, कैबिनेट मिनिस्टर भी जाते हैं सारे के सारे. मैं मिले आंदे शायद आज ना इतने में मिलाए प्लीज. He can remain in power till the enjoy the support of the majority. हाँ, वो तब तक पावर को एंजॉय करता है, पावर में रहता है जब तक कि उसे मेजोरिटी हासिल है, जब तक कि उसे पूरा बहुमत हासिल है, तब तक वो किसमें रहता है, मेजोरिटी में रहता है. बेटा तुम्हारे पास 8th क्वेश्चन है ना? ये कौन सा आ गया सर? यही है. हाँ फिर ये भी पढ़ दो बेटा, पढ़ने तो सारे ही हैं. Sir, okay. Explain the composition of the Council of Ministry. What, or second, what is the means by the Council of Ministry? Explain the different categories of ministry, or what is the क्या हो गया? What happened? Why are you not reading? क्यों नहीं पढ़ रहे बेटा इसको? top level of ruling party who is in charge of the important ministries. They are usually made to take decision in the name of the Council of Ministry of State with the independent charge. They are usually in charge of small ministries. They participate in the cabinet meeting only when they are invited for state. They are attached to and are required to assign the cabinet ministry. चलो मैं पढ़ता हूँ.
Which houses of the parliament is more powerful in India and why? कौन सा इंडिया में हाउस है जो पावरफुल है और क्यों है? इंडिया के अंदर जो पावरफुल हाउस है उसका जो नाम है उसको हम बोलते हैं जी लोकसभा। लोकसभा ज्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। अब एक्सप्लेन करते हैं क्यों है जी। ऑर्डिनरी बिल, एनी ऑर्डिनरी बिल laws need to be passed by both the houses। कोई भी साधारण बिल आता है पार्लियामेंट के अंदर तो वो दोनों हाउस से पास होना जरूरी है। उसकी जरूरत पड़ती है दोनों हाउस से, लोकसभा से और राज्यसभा से पास हो। बट इफ देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द हाउस टू हाउसेस, अगर फर्क है दोनों हाउसेस में बिल को लेकर, द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ जॉइंट सेशन। तो जॉइंट सेशन में उस डिसीजन को क्या किया जाता है, मिलकर डिस्कस किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। इन विच मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउस सिट टुगेदर, जहां पर दोनों हाउसेस के जो मेंबर इकट्ठे बैठते हैं। बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स the view the Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting। क्या होता है, क्योंकि जो लोकसभा है उसके मेंबर ज्यादा होते हैं तो वो लोकसभा की वैल्यू भी ज्यादा है और ये लाइकली जो प्रवेल होता है भी वो मीटिंग वही अटेंड करते हैं। मेन मनी बिल, द लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स। जो लोकसभा है उसके अंदर जो सबसे जो मेन बिल आता है वो आता है मनी बिल, मनी मैटर्स का बिल आते हैं सीधे लोकसभा में ही आते हैं। वंस द लोकसभा पास द बजट ऑफ गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉज, अगर एक बार लोकसभा बजट को पास कर देती है या फिर कोई मनी रिलेटेड बिल को पास कर देती है, देन द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। और उस समय उसको राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती किसी भी सूरत में। द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 days और सजेस्ट चेंजेस इन इट। राज्यसभा सिर्फ इसको डिले कर सकती है वो भी 14 दिन के लिए, और सजेस्ट कर सकती है भी कोई भी इसके अंदर बदलाव, चेंजेस सजेस्ट इन इट, कोई भी अगर चेंज करना है सजेशन दे सकती है, लेकिन उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकती, डिले कर सकती है। द लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस, लोकसभा में ये जो चेंजेस है उसे शायद एक्सेप्ट ना किया जाए, उसकी मर्जी है लोकसभा की। ठीक है जी। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये मेन पॉइंट है। मोस्ट इंपोर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि लोकसभा कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, यानी कि मंत्रियों को, मंत्री परिषद को कंट्रोल करने का काम करती है लोकसभा। Only a person who enjoys the support of the majority of the members in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister। सिर्फ उसी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है जिसको कि मेजोरिटी हासिल होती है लोकसभा के अंदर। If the majority of Lok Sabha members say they have no confidence, अगर प्राइम मिनिस्टर, अगर मेजोरिटी कहती है लोकसभा की, इफ द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा, अगर मेजोरिटी कहते हैं लोकसभा की कि हमें प्रधानमंत्री के अंदर विश्वास नहीं है या फिर मंत्रिपरिषद के अंदर विश्वास नहीं है, तो सभी मंत्री, ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ता है। द राज्यसभा डज नॉट हैव द पावर, तो राज्यसभा के पास ये क्या है, पावर नहीं होती कि वो इसको ऐसा कर पाए। ठीक है जी। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? एक रहता है 15 वाला, देखते हैं कौन सा है वो। क्या नाम है आपका? पुष्पिंदर, 15 क्वेश्चन पढ़ दोगे अपने आप ही? Sir, yes. मैं देख लूं कहां पर है वो, आप तब तक पढ़ दो, आप रीड कर दो। Explain the composition of the Council of Ministers. What is mean by the Council of Ministers?
What is the Council of Ministers? How it is appointed? The Council of Ministers is a large body. It consists of all three ranks of ministers. The Council of Ministers comprises of the three categories of ministers. These are cabinet ministers, constitute the inner ring of the Council of Ministers. These are the top level leaders of the ruling parties who are in charge of the important ministries. They usually meet to take decisions in the name of the Council of Ministers. Second, ministers of the state with independent charge. They are usually in charge of the small ministries. They participate in the cabinet meetings only when they are invited. Third, ministers of state. They are attached to and are required to assist the cabinet ministers. ठीक है जी, मैं पढ़ दूं? Sir, yes. मिल ले रहा, चलो कोई बात नहीं। हाँ, ये आ गया वैसे। एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भी मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की क्या क्या पोजीशन है, कहाँ कहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज लार्ज बॉडी, एक लार्ज बॉडी होती है ये। इट कंसिस्ट ऑल द थ्री रैंक्स ऑफ मिनिस्टर्स, के अंदर तीन रैंक के मंत्री होते हैं, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है। उसमें आता है कैबिनेट मंत्री, सबसे पहले से जिनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। Constitute the inner ring of the Council of Ministers. There are the top level leaders of the ruling party या parties who are in charge of the important ministries। ये देखो बेटा, इसके अंदर क्या होता है, ये टॉप रैंक होता है मंत्रियों का, और इसके अंदर जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना, उनको ही ये टॉप लेवल की मिनिस्ट्री दी जाती है इसके अंदर। ठीक है जी। दे यूजुअली मीट टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये डिसीजन लेते हैं किसके नाम पर, मंत्रिपरिषद के नाम पर, अपने डिपार्टमेंट में ये डिसीजन खुद लेते हैं। उसके बाद आता है मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आते हैं। दे आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री। इनके पास छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन दे आर इनवाइटेड। इनको तब ये पार्टिसिपेट करते हैं कैबिनेट मीटिंग में जब इनको बुलाया जाता है, वैसे नहीं जाते ये। नंबर 3 क्या आता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में आते हैं दे आर अटैच्ड टू एंड आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स। इनको अटैच किया जाता है और इनको रखा जाता है, इसीलिए रिक्वायर किया जाता है कि ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी वो हेल्प करें। ये तीन टाइप के मंत्री हैं, इनको ये मिनिस्ट्री दी जाती है। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, ये आज के लिए है, बाकी हम क्योंकि टाइम भी हो गया हमारा, तो मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ। तो जो लोग क्वेश्चन रहते हैं, एक तो बेटा ये जो मैंने काम दिया वो सभी बच्चों ने वर्क करना है, आपका होमवर्क यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है जी, ये काम छोड़ना नहीं है किसी भी बच्चे ने, ये आपको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन है हो गए, इसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन होंगे लॉन्ग क्वेश्चन वो कल को करेंगे। ठीक है जी। ओके। हाँ, मीटिंग एंड कर लो, ये काम कर लो सारे बच्चे। ओके बाय।